तो पिछली क्लास में हमने देखा बेटा कि आउटर ज्वाइन क्या होता है, क्या पर्पस है। फिर हमने लेफ्ट आउटर ज्वाइन देखा। आज की क्लास में हम बात करेंगे राइट आउटर ज्वाइन के बारे में। तो समझने की कोशिश करो। अगर राइट आउटर ज्वाइन की बात करें तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन जैसा ही होता है, पर चेंज क्या है समझिए। अगर देखा जाए तो आपके पास जैसे मान लो टेबल है। पहले हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे T1 और आपका T2, टेबल 1 और टेबल। तो जब आप राइट आउटर ज्वाइन लगाओगे, ठीक है, तो राइट आउटर ज्वाइन का मतलब नेचुरल ज्वाइन तो है ही। नेचुरल ज्वाइन किसी भी आउटर ज्वाइन में बात करो, राइट हो लेफ्ट हो या फुल आउटर ज्वाइन हो, नेचुरल ज्वाइन तो होगा ही होगा। मतलब मैचिंग रिकॉर्ड्स तो फैच होंगे ही होंगे, कॉमन रिकॉर्ड्स तो फैच होंगे ही होंगे, इक्वल वाले रिकॉर्ड फैच होंगे ही होंगे, या बराबर वाले रिकॉर्ड तो फैच होंगे ही होंगे। और प्लस क्या होगा, इसमें राइट डेटा का टेबल आएगा। जो राइट टेबल है उसका डेटा आएगा, सॉरी, राइट टेबल का डेटा आएगा। राइट टेबल का कंप्लीट डेटा आएगा, मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग। ठीक है, जो मैचिंग है वो किससे आ रहा है, नेचुरल ज्वाइन से। और साथ में राइट टेबल का जो नॉन मैचिंग है वो भी आएगा। तो राइट आउटर ज्वाइन में क्या होता है, इन दोनों का जो भी मैचिंग रिकॉर्ड होता है वो नेचुरल ज्वाइन के चलते रिट्रीव होता है। साथ में जो T2 टेबल है, दैट इज द राइट टेबल, ये जो राइट टेबल का जो होगा, राइट टेबल का आपका नॉन मैचिंग रिकॉर्ड भी आएगा। मतलब जो ये T2 टेबल है या जो राइट टेबल है, टेबल 2, इसका मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग दोनों आएगा। लेकिन लेफ्ट वाले का केवल मैचिंग रिकॉर्ड आएगा, नॉन मैचिंग रिकॉर्ड नहीं आएगा। लेफ्ट वाले में अगर कोई भी मैचिंग रिकॉर्ड नहीं हुआ तो जीरो रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे लेफ्ट वाले से। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में लेफ्ट टेबल का मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग दोनों आता था। राइट आउटर ज्वाइन में राइट वाले टेबल का मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग दोनों आएगा, और लेफ्ट का केवल मैचिंग रिकॉर्ड। तो बात को समझते हैं। राइट ज्वाइन इज सिमिलर टू लेफ्ट ज्वाइन। राइट ज्वाइन सिमिलर है लेफ्ट ज्वाइन जैसा। दिस ज्वाइन रिटर्न्स ऑल द रोज। क्या करता है, रिटर्न क्या करता है, ऑल द रोज, सारे रो रिटर्न करता है ऑफ द टेबल, टेबल के ऑन द राइट साइड ऑफ द ज्वाइन। ठीक है, राइट साइड ऑफ द ज्वाइन, ठीक है, सारे रोज या कहना चाहिए रिकॉर्ड रिटर्न करेगा जो भी राइट साइड का टेबल होगा। जैसे कि यहाँ हम टेबल 2 की बात कर रहे हैं, उसका उसका मैचिंग भी आएगा और नॉन मैचिंग रिकॉर्ड भी आएगा। द रोज फॉर देयर इज नो मैचिंग रो ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड का तो केवल मैचिंग आएगा। अब वहां जब राइट साइड का नॉन मैचिंग आप लोगे तो उससे रिलेटेड तो यहाँ आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। उस केस में रिजल्ट सेट में नल आएगा। ठीक है, राइट ज्वाइन इज ऑल्सो नोन एज राइट आउटर ज्वाइन। राइट ज्वाइन को हम राइट आउटर ज्वाइन भी कहते हैं, जो कि मैचिंग रोज देता है एंड द रो विच आर इन द राइट बट नॉट लेफ्ट। मतलब जो कि दोनों टेबल का, टेबल 1 और टेबल 2 का मैचिंग रोज देता है, और साथ में टेबल 2 का नॉन मैचिंग रो भी रिटर्न करता है। तो राइट आउटर ज्वाइन का मतलब हुआ नेचुरल ज्वाइन प्लस राइट टेबल डेटा। मतलब अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझें तो नेचुरल ज्वाइन का मतलब ये वाला एरिया जो कॉमन है, मैचिंग रिकॉर्ड्स है दोनों टेबल में। तो अगर ये मान लो T1 टेबल है, T2 टेबल है, तो दोनों का मैचिंग रिकॉर्ड आ गया प्लस राइट टेबल डेटा। तो राइट टेबल का नॉन मैच डेटा भी आएगा, नॉन मैच डेटा भी आएगा, राइट टेबल का आपका नॉन डेटा भी आएगा। फिर से अगर अपन ऐसा है, नेचुरल ज्वाइन मतलब वन, और फिर राइट टेबल का डेटा, और लेफ्ट जो आपका मान लो ये T1 है और ये T2 है, तो लेफ्ट का केवल मैचिंग रिकॉर्ड आएगा वाला पोर्शन, नॉन मैच रिकॉर्ड नहीं आएगा। ठीक है, समझने की कोशिश कर। तो यहां भी जो है आपके पास दो सिंटेक्स होंगे, एक प्लस वाला जो ट्रेडिशनल सिंटेक्स है, और एक आंसी सिंटेक्स होगा जिसमें आप सिंपल डायरेक्टली राइट आउटर ज्वाइन लिख दोगे, जैसा हम लेफ्ट में लिखते थे लेफ्ट आउटर ज्वाइन, वैसा ही सिंटेक्स देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सेलेक्ट स्टार कॉलम का लिस्ट, या तो आप स्टार दे दो या तो कॉलम का लिस्ट ले लो। फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2, टेबल 1 और टेबल 2 से, वेयर टेबल 1 डॉट कॉलम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम। अगर इसको आप हटा दो, ये पूरा का पूरा जो आपका सिंटेक्स है वो आपका नेचुरल ज्वाइन या इक्वी ज्वाइन जैसा है। अब अगर आप यहां देखो, प्लस लगा है लेफ्ट साइड में, इसका सिंपल सा मतलब है इसके जो राइट में कॉलम है
वो जिस टेबल को बिलोंग करता है उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड आएगा, मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग। लेकिन जिसके साथ प्लस लगा हुआ है उसका, उस कॉलम का जो भी, वो जो कॉलम है जिस टेबल से बिलोंग करता है उसका केवल मैचिंग रिकॉर्ड आएगा, नॉन मैचिंग रिकॉर्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो इस सिंपल सी बात है कि प्लस आपका लेफ्ट साइड में है, तो आपको लग रहा होगा कि ये लेफ्ट साइड में क्यों है। तो लेफ्ट साइड का सिंपल मतलब हुआ कि लेफ्ट साइड में जो आपका प्लस है उसके राइट के टेबल को आप क्या करते हो, उसके पूरे के पूरे मैचिंग रिकॉर्ड्स और नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स लेते हो। मतलब इसके राइट साइड में जाते हो, ये जो कॉलम है वो जिस टेबल को बिलोंग करेगा उसका मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग रिकॉर्ड आएंगे। लेकिन जिसके साथ ये प्लस लगा हुआ है उसका केवल मैचिंग रिकॉर्ड आएगा। अगर मैचिंग नहीं है तो कोई भी रिकॉर्ड इसमें से रिट्रीव नहीं होगा। ठीक है, द प्लेसमेंट ऑफ द प्लस डिटरमाइंस राइट और लेफ्ट। स्पेसिफिकली इफ द प्लस इज ऑन द लेफ्ट इट इज अ राइट आउटर ज्वाइन, बिकॉज प्लस के राइट में हम देख रहे हैं इसलिए राइट आउटर ज्वाइन है। ठीक है, और इसका अगर एएनएसआई सिंटेक्स देखें, हमांसी सिंटेक्स देखें या स्टैंडर्ड सिंटेक्स की बात करें, देखो सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल वन टेबल टू और बीच में लिख दो राइट आउटर ज्वाइन, और ऑन के साथ आप टेबल वन डॉट कॉलम इक्वल टू टेबल डॉट कॉलम। क्यों? क्योंकि आपको मैचिंग रिकॉर्ड्स भी निकालने हैं, तो नेचुरल ज्वाइन का कंडीशन तो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन का। अब यहां ध्यान रखना, राइट आउटर ज्वाइन के जो राइट में होगा उस पर्टिकुलर टेबल का, मतलब राइट आउटर ज्वाइन के राइट में जो टेबल होगा उस टेबल का मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग दोनों रिकॉर्ड आएंगे। ठीक है, और इसका केवल मैचिंग वाला आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन दिस द नॉन डेफिसिट टेबल शुड रिमेन ऑन द राइट ऑफ द कीवर्ड एंड। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं राइट आउटर ज्वाइन। अब हम पहले एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर हम देखेंगे क्वेरीज। तो मेरे पास एक लोन नाम का टेबल है, एक बोरोवर नाम का टेबल है, जिनमें मैं क्या लगाना चाहता हूं, राइट आउटर ज्वाइन लगाना चाहता हूं। मुझे चाहिए क्या, देखो, बोरोवर का अलियासिंग मैंने बी बोला है और लोन की अलियासिंग मैंने एल। ठीक है, बोरोवर का बी अलियासिंग बोला है और लोन का मैंने एल बोला है। आप इसको चाहो तो पहले भी लिख सकते हो ऐसा, लोन एल, फिर रिजल्ट मेरा वैसा ही आ रहा है, लोन एल और बोरोवर बी। पहले मैं रिजल्ट मैंने लोन का लिया हुआ है, चलो अच्छी बात है। तो मैंने इसको लोन एल बोरोवर बी लिख दिया। ठीक है, अब मैंने बोला वेयर एल डॉट लोन नंबर, प्लस यहां लगा हुआ है। ठीक है, देखो प्लस यहां लगा हुआ है, और इसके बाद मैंने बोला है बी डॉट लोन। ठीक है, तो प्लस के जो राइट में है, अगर आप देखो जो प्लस के राइट में है, तो प्लस के राइट में क्या है बताओ, लोन नंबर। ठीक है, लोन नंबर किसको बिलोंग कर रहा है, बी को, और बी क्या है, बोरोवर का है। अलियासिंग किसका है, बोरोवर का। इसका मतलब बोरोवर का पूरा रिकॉर्ड आएगा, आइदर मैचिंग हो या नॉन मैचिंग, लेकिन लोन का केवल मैचिंग। ठीक है, लेकिन बस मैंने यहाँ क्या कर दिया, लोन पहले लिख दिया बोरोवर बाद में लिख दिया, जिससे कि जो ये रिजल्ट है इसमें मैंने लोन का पहले रिकॉर्ड लिया हुआ है इसलिए। ठीक है, तो अब मैं, मेरे को क्या क्या चाहिए, एल डॉट लोन, मैंने बोला एल डॉट लोन नंबर, पहले लोन नंबर, फिर मुझे ब्रांच नेम वाला कॉलम आ जाएगा देखो, फिर अमाउंट, तो ये अमाउंट वाला कॉलम आ जाएगा, फिर कस्टमर नेम आपका यहां से आ जाएगा। चलिए अच्छी बात। अब इसको आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, फ्रॉम लोन एल राइट आउटर ज्वाइन बोरोवर भी। तो राइट के राइट में कौन सा है टेबल, बोरोवर का टेबल है। ठीक है, तो बोरोवर का पूरा रिकॉर्ड आएगा, मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग दो। चलिए अब देखते हैं, पहले मैचिंग वाले की बात करें, और यहाँ पे लिख दिया ऑन एल डॉट लोन नंबर इक्वल टू बी डॉट लोन। ये तो आपका नेचुरल ज्वाइन है, तो ये आपका सिंपल मैचिंग रिकॉर्ड के लिए है। तो अगर आप देखो, आपने बोला L101, L101 मैचिंग है, देखिए मैचिंग है, तो ये मैचिंग है तो पूरा रिकॉर्ड आएगा। देखो L101 भोपाल 5000, L101 भोपाल 5000, और इसके करस्पॉन्डिंग कस्टमर नेम क्या होगा, अनिश। फिर आपने बोला L102 मैचिंग है L102 जबलपुर 4000, जबलपुर 4000, और इसके मैचिंग में है कस्टमर नेम कमलेश, इसके करस्पॉन्डिंग कराची का कस्टमर नेम क्या है, कमलेश, तो कमलेश लिख दिया आपने। फिर L103 मैचिंग है क्या, नहीं। L104 मैचिंग है क्या, नहीं। तो इसके नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे, इसके नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि प्लस के राइट में आपका क्या है, लोन नंबर, और लोन नंबर किससे बिलोंग कर रहा है, बोरोवर का। तो बोरोवर का नॉन मैचिंग आएगा,
इसका तो केवल मैचिंग रिकॉर्ड आएगा। अच्छी बात। तो इसमें आप देखो L105 मैचिंग है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। तो लोन नंबर में नल लिख दो, यहां भी नल लिख दो, यहां भी नल लिख दो। इसके करस्पॉन्डिंग रवि है तो यहां रवि। ठीक है। L106 मैचिंग है क्या? ऊपर देखो नहीं है मैच। L106 मिल रहा है क्या लोन नंबर में? नहीं मिल रहा है। L106 में यहाँ पास ये तो आएगा इसका रिकॉर्ड, क्योंकि बोरोवर का पूरा रिकॉर्ड आएगा। तो नल 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 और यहाँ इमरान, इसके करस्पॉन्डिंग कस्टमर नेम क्या है? इमरान। तो आपको इसको देख के क्लैरिटी आ रही है कि इसमें दो टेबल है, लोन और बोरोवर। बोरोवर का पूरा रिकॉर्ड आ रहा है, मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग, लेकिन लोन का केवल मैचिंग आ रहा है बिकॉज ऑफ राइट आउटर ज्वाइन। अब अगर आप देखो कुछ क्वेरीज के थ्रू हम समझने की कोशिश करें, इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले सारे कॉलम्स प्रिंट कर, सेलेक्ट स्टार बोला मैंने, देखो फ्रॉम डिपार्टमेंट डी एम्प्लॉय ई, यहां से इसको कोई मतलब नहीं है। बस इससे क्या होगा कि डिपार्टमेंट वाले कॉलम पहले आएंगे फिर एम्प्लॉय वाले, मतलब यहां से है ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर प्लस यहां लिखा हुआ है, मतलब प्लस के राइट में क्या है? डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है। तो डिपार्टमेंट नंबर जो कॉलम है वो आपका किससे बिलोंग कर रहा है? डी, मतलब डी एलियासिंग है डिपार्टमेंट का। तो डिपार्टमेंट नंबर जो कॉलम है वो डिपार्टमेंट वाले का है। ठीक है। किसको बिलोंग करता है? डिपार्टमेंट टेबल से बिलोंग करता है। तो डिपार्टमेंट का मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग दोनों आएगा। ठीक है। चलो देख लो एक बार, डिपार्टमेंट टेबल भी देख लो। तो मैंने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। अभी आप टेबल देखोगे, यहाँ देखो आपके पास 10 है, 20 है, 30 है, 40। डिपार्टमेंट नंबर जो कॉलम है उसके पास 10, 20, 30, 40 है। और जब मैं बोलूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, दोनों में डिपार्टमेंट नंबर कॉलम है, जो दोनों में डिपार्टमेंट नंबर जो है वो कॉमन कॉलम है। इसमें देखो डिपार्टमेंट नंबर है, लेकिन इसमें 10, 20 और 30 वाला दिखेगा, आपको 40 वाला कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, पूरे मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो पहले डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड आएगा, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम और एलओसी। फिर इसका आएगा एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, एमजीआर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट नंबर एक किसको बिलोंग कर रहा है? प्लस के राइट साइड में डिपार्टमेंट को। तो डिपार्टमेंट के पूरे कॉलम मैचिंग में 10, 20, 30, क्योंकि वो किससे मैच करेगा? देखो लिखा हुआ है ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर से मैच करेगा, क्योंकि यही कॉमन कॉलम है। तो 10, 20, 30 वाले तो आएंगे ही आएंगे, साथ में डिपार्टमेंट का 40 वाला भी आएगा, क्योंकि इसका नॉन मैच वाला भी आएगा। उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ जो कॉलम है एम्प्लॉय वाले, वो आपके नल आएंगे। तो रन करके आगे डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम, एलओसी, ये आपका डिपार्टमेंट टेबल है। यहां से आपका एम्प्लॉय टेबल चालू हुआ, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, एमजीआर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है। अब यहाँ 10, 10, 10 वाले तो आए, देखो कॉमन वाले हैं, 20 वाले आए, 30 वाले आए, देखो 30 वाले भी आए, यहाँ 40 वाला आया, 40 ऑपरेशन ऑस्टन, और बाकी जगह नल आ रहा है। ठीक है। तो अब अगर हमको राइट आउटर ज्वाइन समझ में आया, तो इसका मतलब ये है जो भी राइट साइड होगा उसका पूरा रिकॉर्ड आएगा। ठीक है। अब आप चाहो तो सेलेक्टेड कॉलम ले लो, जैसे डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, बिकॉज डिपार्टमेंट नंबर कॉमन कॉलम है, तो आपको बताना पड़ेगा किसका, एम्प्लॉय का कि डिपार्टमेंट का। फिर आपने बोला डी नेम, फिर आपने बोला एलओसी, फिर आपने बोला ई नेम और जॉब। ठीक है। फिर डिपार्टमेंट का डी आपने एलियाजिंग कर दी, तो एलियाजिंग के साथ आप यूज कर रहे हो डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, और एम्प्लॉय का ई बोल दी। अब ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, राइट साइड में डिपार्टमेंट नंबर है जो कि डिपार्टमेंट टेबल को बिलोंग करता है, तो डिपार्टमेंट का पूरा रिकॉर्ड आएगा, कॉमन प्लस, सॉरी मतलब मैच प्लस नॉन मैच, मैच वाला 10, 20, 30, नॉन मैच 40, वो भी आएगा। इसको भी रन कर लो, बस सेलेक्टेड कॉलम्स आए कुछ ऐसा। ठीक है। अब अगर आप देखो तो बस यहाँ जो प्लस वाला होता है, प्लस वाले से फर्क पड़ता है। अगर मैं यहाँ डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ ई डॉट डिपार्टमेंट, अब हो गया आपका रिजल्ट चेंज। कैसे? प्लस के राइट में क्या है? डिपार्टमेंट नंबर जो ई को बिलोंग करता है, ई अलियासिंग किसका है? एम्प्लॉय का। ठीक है। ई अलियासिंग किसका है? एम्प्लॉय का। तो अब क्या होगा, एम्प्लॉय का मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग दोनों आएगा, लेकिन एम्प्लॉय के पास तो केवल मैचिंग है 10, 20, 30, तो केवल 10, 20, 30 वाला आएगा, तो केवल 14 रिकॉर्ड्स आएंगे। तो यहाँ 14 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, जबकि जब हमारे पास यहाँ डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर और ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर था,
या इसको रन करूं तो 15 रिकॉर्ड्स आ रहे थे। देखो क्यों? क्योंकि 10 20 30 वाले 14 रिकॉर्ड्स और एक नया 40 वाला आ रहा था जो केवल डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, अब हम बात करें, अब इसके प्लेसमेंट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसके प्लेसमेंट से बस अब इम्प्लॉय का पहले आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इम्प्लॉय का पहले रिजल्ट आएगा, मतलब इम्प्लॉय के कॉलम पहले दिखेंगे। फर्क बस आपको प्लस के बाद से पड़े। देखो इम्प्लॉय के पहले कॉलम आ गए, यहां तक इम्प्लॉय के कॉलम है, फिर डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम और एलओसी जो है डिपार्टमेंट के, लेकिन केवल 10 20 30 वाला आ रहा है। देखो 14 रोज रिटर्न हो रहे हैं। अब जैसे ही मैं इसको डी कर दूं तो यहाँ ई, सॉरी, जैसे ही इसको मैं ई कर दूं और यहाँ डी कर दूं, इसकी बात कर रहे थे, पूरे कॉलम अगर आपको लेने हैं, और यहाँ मैं डी कर दूं, अब आप देखो तो अब आपको 40 वाला भी आएगा, लेकिन पहले इंप्लॉय वाला टेबल आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ देखो इंप्लॉय पहले लिख दिया है, इंप्लॉय मैंने पहले लिख दिया है, तो इंप्लॉय का कॉलम पहले आ रहा है, लेकिन रिजल्ट में फर्क नहीं है। अब यहाँ इंप्लॉय का कॉलम पहले आ रहा है तो नल आ गया, और उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट नंबर है 40, डी नेम है आपका ऑपरेशन, और एलओसी है बॉस्टन। ये आप देख भी सकते हो। अगर मैं लिखूं सेलेक्ट आर फ्रॉम डिपार्टमेंट, 40 वाले में देखो क्या है, ऑपरेशंस और बॉस्टन, ये वही आ रहा है। अब इसको अगर हम आंसी सिंटेक्स से करें तो सबसे पहले मैं मान लो यहां ले लेता हूं स्टार, तुम चाहो सिलेक्टेड कॉलम ले लो, और मैंने बोला फ्रॉम एम्प्लॉय ई, राइट आउटर ज्वाइन डिपार्टमेंट ई, ये अलियासिंग यूज किया है मैंने, यहाँ अलियासिंग हम ले रहे हैं, ये एम्प्लॉय का ई और डिपार्टमेंट का डी। तो राइट के राइट में क्या है, डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट का पूरा आएगा मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग रिकॉर्ड, और एम्प्लॉय का केवल मैचिंग आएगा। इसका मतलब 10 20 30 तो मैचिंग है। देखो क्यों, ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट, तो इससे मैचिंग रिकॉर्ड आ जाएंगे, इससे मैचिंग रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो जो जो मैच हो रहे होंगे तो 10 20 30 वाले आए, लेकिन डिपार्टमेंट का पूरा, तो नॉन मैच क्या है डिपार्टमेंट में 40, भी रिकॉर्ड आ जाएगा। करिए, देखिए 10 20 का रिकॉर्ड सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ राइट आउटर ज्वाइन पे फर्क पड़ता है, इसके राइट में जो भी टेबल लिख दोगे उससे फर्क पड़ेगा। यहाँ आप डी पहले लिख दो और ई लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ फर्क है इससे, इसके बाद में जो भी आप कॉलम टेबल लिखोगे उस टेबल का पूरा रिकॉर्ड आएगा, इस बात को ध्यान रखना, करोगे बिल्कुल सेम आएगा, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, आप अलियासिंग यूज नहीं करना चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते, सिंपल है। तो यहाँ लिख दो ईपीटी, तो पूरा टेबल का नाम लिख दो, और ई, कोई दिक्कत नहीं, आप रन करो इसको, सेम आउट। तो कुछ ऐसे हम लेफ्ट आउट ज्वाइन को देखते हैं, या कहना चाहिए कुछ ऐसे हम लेफ्ट आउटर सॉल्व करते हैं, लेफ्ट सॉरी, कुछ ऐसे हम राइट आउटर ज्वाइन को सॉल्व करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। आगे बात करते हैं, अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि दो टेबल हैं, चलो मेरे पास दो टेबल हैं। एक टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं अगर डिपार्टमेंट बोलूं तो मेरे पास एक डिपार्टमेंट, चलिए ऐसा, जिसमें डिपार्टमेंट नंबर है, डी नेम है, एलओसी है, डिपार्टमेंट नंबर 10 20 30 40, डी नेम में ऐसा दिया हुआ है, एलओसी में न्यूयॉर्क, डैलस, शिकागो और बॉस्टन दिया हुआ। अब मैंने क्या किया, इसी से मिलता जुलता मैंने एक टेबल बनाया। ठीक है, इसी से मिलता जुलता बनाया, अगर आप देखोगे तो फ्रॉम डिपार्टमेंट वन, ठीक है, इसको अगर रन करूं तो ऐसा आ रहा है, डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम, एलओसी देखो सेम, फिर पोजीशन सैलरी वन सैलरी टू, लेकिन यहां देखो जो कॉमन कॉलम है, डिपार्टमेंट नंबर कॉमन है। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर कॉमन है, तो जो यहाँ डिपार्टमेंट नंबर है, यहाँ मैंने 10 20 30 40 50 60 है, यहाँ डिपार्टमेंट नंबर आपके पास 50 और 60 भी है, लेकिन डिपार्टमेंट में देखो तो केवल 40 तक है, डिपार्टमेंट में आपके पास केवल 40। अगर मैं यहाँ ऐसा लिखूं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, राइट आउटर ज्वाइन डिपार्टमेंट वन, तो डिपार्टमेंट वन और ये डिपार्टमेंट, ये है आपका डिपार्टमेंट, ये है आपका डिपार्टमेंट वन, डीपीटी वन, और ये है आपका डिपार्टमेंट। इससे क्या समझ में आ रहा है कि डिपार्टमेंट वन का तो पूरा का पूरा आएगा, मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग। मैचिंग कौन सा है, 10 वाला देखो मैचिंग है, ये आएगा, 20 वाला मैचिंग है, ये आएगा। कैसे मैचिंग वाला देख रहा है, ऑन डिपार्टमेंट वन डॉट डिपार्टमेंट, ऑन डिपार्टमेंट वन डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट, इन नेचुरल ज्वाइन की कंडीशन। इससे क्या रहा है, मैचिंग, देखो मैचिंग 10 वाला मैचिंग था, आएगा, 20 वाला मैचिंग है, आएगा, 30 वाला मैचिंग है, आएगा, 40 वाला मैचिंग है, आएगा, लेकिन
अब यहाँ डिपार्टमेंट वन जो है राइट आउटर ज्वाइन के राइट में लिखा हो, तो डिपार्टमेंट वन का नॉन मैचिंग भी आएगा, 50 भी आएगा और 60 भी आएगा। इसके 50 और 60 के करस्पॉन्ड में इसका जो डिपार्टमेंट नंबर होगा नल, डी नेम होगा नल, और एलओसी जो होगा वो नल। अब लेकिन यहां आपने डिपार्टमेंट पहले लिखा है, तो बट ऑब्वियस है डिपार्टमेंट का कॉलम पहले शो हो। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, करके देखिए, आप इसको रन करते हो। देखो, पहले आपको जो तीनों कॉलम मिल रहे हैं ये आपके डिपार्टमेंट टेबल के हैं। ये वाला डीपीटी वन के हैं, डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम, एलओसी, पोजीशन, सैलरी वन, सैलरी टू। राइट आउटर ज्वाइन में देखो पहले मैचिंग वाला आया 10-10 की ऑन के साथ ही आ रहा है, क्या है मैचिंग वाले लेगा, जो भी जिसका भी डिपार्टमेंट वन डिपार्टमेंट नंबर, जो डिपार्टमेंट वन का डिपार्टमेंट नंबर है, अगर वो डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर से मैच करता है, कॉमन होता है, ठीक है, या इक्वल होता है, तो उसको रिट्रीव करेगा। देखो 10-10 वाले रिट्रीव हो गए, सॉरी 10 वाले रिट्रीव हुए, देखो 10 के डिपार्टमेंट नंबर सेम, 20 वाले रिट्रीव हुए के डिपार्टमेंट नंबर सेम, 30 वाले रिट्रीव हुए दोनों के डिपार्टमेंट नंबर सेम, 50 वाले रिट्रीव हुए दोनों के डिपार्टमेंट नंबर सेम। लेकिन अब यहाँ राइट आउटर ज्वाइन के राइट में डिपार्टमेंट वन लिखा है, तो इसका नॉन मैचिंग भी आएगा। देखो 50 वाला आया और 60 वाला, 50 के करस्पॉन्डिंग इसके पास कोई वैल्यू नहीं है, तो ये नल नल, 60 के करस्पॉन्डिंग इसके पास कोई वैल्यू नहीं है, तो ये नल नल, बाकी इसके खुद के वैल्यूज हैं, आपका आगे के वैल्यू। तो बेटा देखा जाए तो राइट आउटर ज्वाइन हम ऐसे सॉल्व, राइट और लेफ्ट में अंतर नहीं है, बस एक में लेफ्ट वाले का हम क्या कहते हैं पूरा रिकॉर्ड लेते हैं, और राइट आउटर ज्वाइन में हम राइट वाले का पूरा रिकॉर्ड लेते हैं। थैंक यू।